बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग समझ रहे हैं। साइंस है, साइंस में हम अगर क्रियाकलाप करते हैं तो हम देखते हैं कुछ क्रियाकलाप तो जरूर हम घर पर कर सकते हैं, और वो जब क्रियाकलाप करते हैं हमें और एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, मजा आता है हमें। खेल खेल में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और जब हम उस चीज को खुद कर लेते हैं तो याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारे एक दिमाग में बैठ जाते हैं और हम इजीली उनके उत्तर दे सकते हैं। तो आज जो है हमारा टॉपिक इस चैप्टर में वो है कि जो चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, ये क्या है। चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण भी होता है। चलिए, इसको समझने के लिए क्या करना होगा, बुक खोलनी होगी। खोलते हैं बुक अपनी। बच्चों, जैसा हमने देखा अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, जो चुंबक हैं वो लोहा या कोबाल्ट ऐसे जो चीजें एक हमारे धातु हैं, इनको वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे आपका प्लास्टिक है, आपका लकड़ी है, आपका कांच है, वो लोहे की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने उनको चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों में एक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि चुंबकों के बीच में किस प्रकार आकर्षण होता है और किस प्रकार प्रतिकर्षण होता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में आकर्षण मीन्स अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण मीन्स आपका एक उसका दूर होना है ना। तो वो एक हम आज के सेशन में समझने जा रहे हैं। एक अट्रैक्शन होता है, एक रिपल्शन होता है। तो प्रतिकर्षण मीन्स रिपल्शन और आकर्षण मीन्स अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक खेला करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि उन्होंने कार ली है, ठीक है। और कार में देखिए उन्होंने ऊपर चुंबक रखे, मैग्नेट रखे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो चुंबक हैं, तो इसका ये देखिए, एक ब्लू पार्ट है, एक रेड पार्ट है। ये ब्लू और रेड, यहाँ पे रेड ब्लू, ब्लू रेड, रेड ब्लू, ये क्यों है? कुछ आइडिया है ये क्या दर्शा रहा है? ये इसके दो पोल्स दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अगर हम इसको, आपको कभी अगर आप भूलते हैं तो ये याद रखिएगा कि जैसा हमने कंपास में देखा था, जो रेड होता है वो जो पार्ट है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब ये आमने सामने है, तो इस मैग्नेट के सामने ये क्या है? ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। ये साउथ है, ये भी साउथ है, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो यहाँ आप देखें तो जब हम इस प्रकार, ये खिलौने वाली जो एक गाड़ियां होती हैं उसके ऊपर हमने इस प्रकार चुंबक लगाए, तो यहाँ पे अब वो कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने रखा है कि ये देख रहे हैं, ये हमें अपोजिट पोल्स दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हुआ? ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो साउथ और नॉर्थ ये एक दूसरे के आमने सामने। तो जब हम इस प्रकार कारों को रखते हैं तो हम ये देखते हैं, हमें ये देखना है क्या कारें अपने अपने स्थान पर हैं, या वो एक दूसरे के पास जा रही हैं, या वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहाँ अब देखें तो ये हमारा एक पूरा एक एनालिसिस चल रहा है कि कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर है, फिर कार ए का पश्चभाग कार बी के अग्रभाग की ओर है। यहाँ देखिए, तो अभी तो हमने आपको मैग्नेट का वो एक दर्शाया। तो देखिए यहाँ पे ये कार है, तो ये इसका अग्रभाग है। यहाँ पे ये कार का अग्रभाग है, ये कार का अग्रभाग है, और ये कार का अग्रभाग है, ठीक है। अब हम लोग जब हम इस प्रकार जब हम ये मैग्नेट कार के ऊपर रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये ए और बी, ये कार आपस में मिल रही है।
फिर जब हम बी और ए का देखते हैं तो ये देखते हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं ये इधर ए और बी में जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो अगर हम इन दो को कंपेयर करें तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं। लेकिन अब हमने जब यहाँ पे मैग्नेट का एक डायरेक्शन चेंज कर दी है तो अब हमने यहाँ पर ए में जो करा है वो हमने देखिए यहाँ ए में फ्रंट में हमारा साउथ था, ठीक है। अब हमने फ्रंट में यहाँ पे जब इन दोनों का करा है तो यहाँ पे अब हमने नॉर्थ कर दिया। तो ये जब हमने अरेंजमेंट इसको चेंज करा है तो इसमें तो हम जब ये वाला हमारा अरेंजमेंट है तो हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के पास आ रही हैं। यहाँ पे इस अरेंजमेंट में हम देख रहे हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जब हमारे जो एक अपोजिट पोल सामने होते हैं, मीन्स एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, तो हम देखते हैं कारों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। जब सेम पोल सामने आते हैं, मीन्स नॉर्थ नॉर्थ पास आमने सामने है या साउथ साउथ आमने सामने, तो हम देखते हैं कारें दूर जा रही हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो उनके ध्रुव हैं, जो उनके जो सेम ध्रुव जब आमने सामने आते हैं तो उनके बीच में एक प्रतिकर्षण होता है, और जब वो अपोजिट होते हैं ध्रुव तो उनके बीच में एक आकर्षण होता है। तो और आप चाहे यहाँ पर ये जो आपका है या आप इधर कार को इधर उधर इंटरचेंज भी करके देख लीजिए, हर बार हमें एक यही रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसको आप अगर आप कोई चुंबक को फ्रीली अगर आप लटका दें और फिर आप दूसरा एक चुंबक उसके पास लेकर जाएं, तब भी आपको यही मिलेगा कि जो वो फ्री लटका हुआ है। तो और सपोज कर लीजिए कि आपके हाथ में एक चुंबक है और आपको नहीं मालूम है कि ये उसका उत्तरी ध्रुव है या आपका दक्षिण ध्रुव है, और तो हम इजली जो हाथ में हमारे चुंबक है उसका उसका हम पता कर सकते हैं कि जो फ्री लटका है हमें मालूम है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। तो हमारे हाथ में जो मैग्नेट है उसको पास में ले जाएं। अगर हमारा वो दूर हट रहा है तो इसका मतलब है कि क्योंकि जो लटका हुआ मैग्नेट है उसका हमें मालूम है ये नॉर्थ है, तो हम उसके पास हम लेकर जा रहे हैं। अगर वो जो हाथ वाला मैग्नेट दूर हट रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है पार्ट है ये नॉर्थ है, और अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है हमें पता चल जाएगा ये साउथ है। तो इस प्रकार हम जो किसी मैग्नेट का अगर हमें नॉर्थ और साउथ ज्ञात करना है हाथ में लेकर हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कुछ चेतावनियां हैं कि चुंबक को हमें कभी गर्म नहीं करना चाहिए, हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए या कभी हमें उसको गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गर्म करने से या हथौड़े से पीटने से या गिराने से उसके में जो चुंबक एक गुण होते हैं वो खो जाते हैं। और और अगर उनको हम ठीक से एक अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे तब भी उनका जो चुंबक गुण है वो कम हो जाता है। तो छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए। और जो आपका यू शेप का जो चुंबक होता है तो इसको हमें क्या होता है, ये लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नम लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। तो इस प्रकार हमने करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को मैग्नेट को भी एक दूसरे से हम दूर रखते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर वो इफेक्ट डालते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कम होती, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो एक कम होने लग जाती हैं। और जो वही हमने जो ऊपर देखा, जो नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। तो लोहे का टुकड़ा क्यों रखना चाहिए, तो यहाँ देखिए, तो लोहे का टुकड़ा क्योंकि ये लगातार मैग्नेट के ही कांटेक्ट में है, तो ये मैग्नेटाइज रहेगा।
तो जो उसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे इस प्रकार एक रिटेन रहेंगी, नहीं तो वो खो जाएंगी, तो कम हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम इसको रोक कर रखते हैं। तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे जो हमारे बार मैग्नेट है, इनके असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए, और इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके, और इनके सिरों पर हम लोहे का दो टुकड़े लगाने चाहिए, और जो नाल चुंबक है उसमें हम लोहे का इस प्रकार चुंबक वो लोहे का टुकड़ा लगा देते हैं। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम और जो सीडी है उन सब से भी हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमें ये इस प्रकार जो अगर हमारे पास मैग्नेट है उनकी हमें केयर करनी चाहिए। तो बच्चों हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, तो थोड़े स्लाइड्स देख लेते हैं आप। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा अट्रैक्शन, जैसा मैंने बताया था आकर्षण, तो ये अपोजिट जो पोल्स होते हैं इनके बीच में आकर्षण होता है, और जो आपके सेम पोल्स होते हैं इनके बीच में रिपल्शन मीन्स प्रतिकर्षण। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों के भी मीनिंग मालूम होने चाहिए कि हिंदी में आकर्षण प्रतिकर्षण है और इंग्लिश में अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो मैग्नेट, दो मैग्नेट भी आपस में कब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, कब दूर होते हैं। और दूसरा हमने देखा कि जो हमारे मैग्नेट है उनका कैसे रख रखाव करना चाहिए, हमें उनको किसी ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए, हथौड़े से नहीं ठोकना चाहिए, आग के पास नहीं रखना चाहिए, और जितने आपके कंप्यूटर हैं, टीवी है, आपके सीडीज हैं, इनके पास भी हमें मैग्नेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देते हैं। और दूसरा हमने ये देखा कि हमारे पास अगर जैसे मैग्नेट्स हम अगर रख रहे हैं, हमें कोई इंडस्ट्रियल यूज, कोई बड़े यूज के लिए रख रहे हैं, तो किस प्रकार हमें उनको एक अपना पैकेज बना के रखना चाहिए, जैसे जो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें रहे। तो हमारा इसके साथ चैप्टर भी फिनिश हो गया है। आपको मालूम है जब चैप्टर फिनिश हो जाता है हमारे प्रश्न और उत्तर के सेशंस चलते हैं। तो अगला सेशन प्रश्न और उत्तर का होगा। मिलते हैं फिर से। बाय।